समस्त देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। भारत की अनेकता में एकता की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, वही सबसे बड़ी सबसे मजबूत ताकत है हमारी। और अगर भारत के इतिहास की बात करें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे कांग्रेस के संघर्षों के साथ ही बखूबी समझा जा सकता है। चाहे बात स्वतंत्रता संग्राम की हो, बापू के दिखाए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने अग्रणी भूमिका निभाई अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने में। या फिर हम बात करें उसके बाद के 74 आज़ादी के बाद के 74 सालों की, तो पंडित नेहरू 14 अगस्त को रात को 12 बजे एक शानदार भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहते हैं कि अ मोमेंट कम्स which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, when the soul of a nation long suppressed finds its utterance. And it is fitting that at this solemn moment we take a pledge of service to India, her people, and to still the larger cause of humanity. और वो जो देश के प्रति, देशवासियों के प्रति और मानवता के प्रति सेवा भाव और समर्पण का प्रण पंडित नेहरू ने लिया था, वो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के 74 साल निभाया। चाहे हम बात करें IIT IIMs की, बड़े बड़े बांधों की, देश में लोकतांत्रिक स्वायत्त संस्थाओं की, इसरो जैसे रिसर्च सेंटर्स की, श्वेत क्रांति की, हरित क्रांति की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, प्रिवी पर्सेस को ख़त्म करने की, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की, सिक्किम के विलय करने की, सूचना क्रांति की, 18 साल के नौजवानों को मताधिकार देने की, चाहे हम बात करें पंचायती राज की या फिर सूचना के अधिकार की, भोजन के अधिकार की, शिक्षा के अधिकार की, कांग्रेस ने देश के साथ एक लंबा सफ़र तय किया है। और उस देश की धरोहर को, विरासत को कांग्रेस पार्टी वर्तमान पीढ़ी के सामने रखना चाहती है। इस मुहिम के साथ ज़रूर जुड़ें।